वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एट द एज ऑफ 26 व्हाट थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम टीचिंग एंड बीइंग अ फौजी वाइफ। दो आई विल मेंशन दैट इतने कुछ काफ़ी साल हुए नहीं है, बट स्टिल व्हाट लाइफ एंड टाइम हैव टॉट मी, दीज बोथ थिंग्स हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन माई लाइफ। मैंने बहुत प्यारा सा कोट कहीं पढ़ा था एंड आई रियली लाइक दैट कोट, दैट life teaches us how to make use of a time and time teaches us how to value life. So I think ये दोनों चीज़ों ने मुझे अभी कुछ जो भी lessons मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं वो मैंने सीखे हैं, so मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. So let's dive into the video. So talking about being a teacher and being a फौजी wife, इनके दोनों ही roles are like totally different. The expectations of being a teacher and being a फौजी wife are quite different at both the places. टीचिंग ने तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई है. इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिंग अगेन विद द स्टूडेंट्स, और जो वो जॉय, जो हैप्पीनेस बच्चों के साथ मिलता है, आई डोंट थिंक वो किसी और प्रोफेशन में मिल भी सकता है. And talking about being a Fauji wife, there are loads of things which I have learned, and I'm really liking it being a proud Fauji wife, I would say. और लाइफ में भी, इससे भी मैंने लाइफ में बहुत अभी तक चीज़ें सीख ली है इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में भी. दैट इज़ वॉट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल. टीचिंग मुझे हमेशा से पसंद थी. आई वुड वॉन्ट टू टीच किड्स, हमेशा से था, बट वही है, whatever you are destined to be and you end up being. So I also ended up being a teacher. And talking about being a फौजी wife, और वो पर्सपेक्टिव जो मेरा है शादी करने के बाद is about लाइफ में ना एक वो कामनेस आ जाती है, मुझे ऐसे लगता है. और मुझ में मैं बोलूँगी काफ़ी चेंजेस आए हैं. आई थिंक आई हैव बिकम मोर फोकस्ड ऑन माई ओन सेल्फ. आई थिंक मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ. ये चीज़ें होती है दैट यू आर एबल टू थिंक फॉर योर सेल्फ बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल. यू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये एक चीज़ है दोनों प्रोफेशंस की. दैट वाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है. सबसे पहले तो अडेप्टेबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू, बिकॉज आपको हमेशा वी ऑल आर नॉट बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, और हमें अडेप्ट तो करना पड़ेगा हर एक कंडीशंस, हर एक लोकेशंस, विद ऑल दोज थिंग्स. ऑल्सो डिसिप्लिन and the importance of service, how you can bring that impact with your own actions, be it for example working for somebody else. How does it make you as a person? I think this is the thing, and I would want to share. Maybe some might of you get influenced and would want to go into services jobs. How army life has influenced the understanding of discipline in my life, और मैं उसको कैसे अपनी टीचिंग में अप्लाई करती हूँ. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मैंने जो सीखा है इस चीज़ से कि स्ट्रिक्ट रूटीन्स होते हैं, एकदम डिसिप्लिन होता है. यू नीड टू वर्क अंडर प्रेशर, नो मैटर वॉट, यू आर सपोज टू बी फोकस्ड. और मैं भी देखती हूँ, समटाइम्स आई सी माई हस्बैंड कमिंग लेट एट नाइट, रात रात तक काम कर रहे हैं, and all these things. So I think it is very important. मतलब 24/7 you have to be available for that particular service which you are into. Or I think this is the dedication and the focus you required to do a certain tasks. और ये दो टीचिंग में इतना अप्लाई नहीं होता है, because army, being in forge, that is what is a requirement, that is the time you are supposed to give 24/7. बट टीचिंग में मैंने अपनी लाइफ में ये अप्लाई किया है, बीइंग डिसिप्लिन, adhering टू द स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स. अपना प्लान आउट करो चीज़ों को, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ करनी है और ये मुझे इस टाइम तक ख़त्म करना है, बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू. और ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं रखती है. अगर अपने काम आपने पहले ही टाइमली अगर हम करते हैं अपने काम, तो वेल एंड गुड. टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने सीखी है बीइंग अ फौजी वाइफ एंड टीचर, इज़ दैट सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी. बीइंग अ टीचर इट ऑल्सो रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल आवर्स एंड स्केड्यूल करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग सम इवेंट एट स्कूल, और कुछ भी इवेंट है, सम इम्पॉर्टेंट इवेंट एट स्कूल, और इफ़ माई एंगेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड बीइंग अ फौजी स्पाउस, वो भी है, तो आई विल हैव टू प्रायोरिटाइज कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे मुझे नहीं रहकर भी मेरी
without my presence also काम चल सकता है. So I think this is what is important. This is what I have understood over the period of time अभी इस time पे. Maybe planners बनाना, to do list करना. These all are the things which I do to maintain my time management skills. अपने goals को ध्यान में रखना कि ठीक है आज के goal हर daily goals होने चाहिए life में. Also sometimes it is very important हमारे कुछ personal passions होते हैं. That is very important. I think now I being a teacher also and being a फौजी wife, हर everybody thinks that oh you are married to a फौजी guy, तो कुछ काम नहीं है कुछ नहीं है, you can live बिंदास और आराम से रह सकते हो, but it is not like that. You have loads of responsibilities and duties to be fulfilled from your end as well being a फौजी wife, क्योंकि that welfare which is there that we need to look after. एक और चीज़ है जो मैंने देखी है, the kind of unity the people have, मतलब हम different areas से आ रहे हैं, different जगह से आ रहे हैं, but still you immediately connect with the person. I think this is the best thing which I have learned here and I do try to. और पता है ये चीज़ में क्या होता है, I start seeking things अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये मैंने ये this thing I have learned to balance this out and not to spend much time, you know, making such relations. जो भी relations और जो भी bonds बन रहे हैं वो it will happen eventually. So this is also one part of time management, and I would utilize that time somewhere else doing something else which is more important. Talking about the impact on my teaching, on my career, because of the lifestyle I am in. I'm married to a person, तो काफ़ी सारे relocations होते हैं. I've heard lots of stories from lots of ladies as well, उनके experiences. तो this is the good time that I am getting to know about their experiences as well. और मुझे लगता है अभी मेरा perspective towards teaching has been changed. I think people must be making lots of money being into a teaching profession as well, but for me I think it would be more of serving or being there for the kids, for the community. I think that is more important. This is what I have learned being in this profession, that I need to be there for my kids moreover rather than for maybe the other things. अब ये मैंने अभी सोच लिया है and I have decided that I cannot do anything about it, and this is how life is, and this is what I've learned about it, and I'm looking forward for new relocations as well now. What I have learned to adapt into a new environment or to new challenges is that to stay positive, or also one of the most important thing is to talk it out things with the right person, and who is right for me is of course my husband. I think parents, brothers, sisters, they all are of course there for you, but now closely who would more understand you is your maybe husband. So this is what I have learned also. बहुत important है कि आप लोगों के suggestions लो, लोगों के ideas लो, and you need to observe more and speak less. So adapting to new challenges or adapting to new environment, I always see it as an opportunity now rather than a setback for my own self. So, and keeping a positive attitude is what it will keep me going on. Otherwise, there's not going to bring any difference if I go into a negative zone and think about certain things. So बस challenges और environment के लिए तो यही है भाई कि bring it on. It is like that now. How do I stay tough at my professional life and my personal life, be it at teaching or be it at being a फौजी wife? How I stay tough is most important is कि ऐसे टाइम में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, अच्छी बॉन्डिंग हो जिनसे हम बातें कर सके, बी इट एट बात करूँ तो अपने मे बी मेरे टीचिंग प्रोफेशन में या तो फिर मेरे पर्सनल लाइफ में मैं चीज़ों को ऐसे देखती हूँ. बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं देखूँ इसमें तो बहुत टफ टाइम I would say which comes in is in my personal life, because there is a deployment, there is a separation. Teaching में तो फिर भी you tend to manage things, but teaching में problem वहाँ पे rise होती है when your partner is not with you or there is nobody to talk to about things. Also मुझे लगता है ये चीज़ मैंने सीखी है कि कभी टफ टाइम होता भी है टीचिंग में अभी मेरे या फिर मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कभी if there is a tough time also, it's important to take a time out, not take impulsive decisions, and you observe more,
talk less, and also see what the others are doing, see their actions, learn from their actions as well, learn from their own experiences as well. That is what is important. And कुछ tough time पे भी है तो you wait for the right time and you speak to the right person about it. This is what I've learned in to deal with the tough time in my professional life and personal life. Me, if I talk about it, keep yourself engaged in things is only, I think, that is how we can overcome with things. And to focus on our own personal growth, I think वही important होती है. So that is how I tend to overcome both the things in my professional and personal life. Talking about a teamwork, it is very very important, जो कि मैं apply करती हूँ अपने classroom में भी. और अगर मैं देखूँ तो in Forge how life is, people don't know, no, they might not know each other. बहुत मिल रहे हैं, बहुत नए नए लोगों से मिल रहे हैं, but they might not know each other, but still they have the sense of belongingness and that teamwork, जो वो आपस में मिलके करते हैं. if if the teamwork won't be there, वो काम ही stable नहीं होगा, वो काम ही नहीं हो पाएगा. So this is what I keep telling my kids as well, कि teamwork is very important. This is what I've learned from my personal life, and I apply it my professional life as well, telling students to work in a collaborative manner or to work in a team work. एक collaborative approach बच्चों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को सही करने के लिए, बी इट एट स्कूल ऑल्सो, अमंग टीचर्स एज वेल. आई थिंक टीम वर्क होगा नहीं तो वो स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव मेड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक बच्चा निकल गया ग्रुप से, उसको नहीं रहना, उसको किसी और ग्रुप में जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्स माइट नॉट बी अ गुड लिसनर और गुड अप्रोचर नहीं है या गुड लिसनर नहीं है, तो वो इंसान वैसे जगह पे काम नहीं करना चाहेगा, तो वो छोड़ देगा. नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट भी छोड़ जाएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट भी छोड़ जाएगा. सो दैट इज ऑफ नो यूज, एंड वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो वो आउटकम भी नहीं रहेगा. सो दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीम वर्क से आता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप. हाउ leadership has played a good role in my life. Being a 4G wife, I have learned loads of things there. I'm still learning. I think अभी बहुत time है. There are many years I'm looking forward to learn more things. और जो भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे सीखती हूँ वो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ. बी इट एट managing good relations with others as well. But the problem where comes is when the people in front of you doesn't want to be in good terms or does reciprocate in a same manner that you are doing. But still, being in a leadership position, what is more important is to listen to everyone, consider everyone's approach. और अगर मैं क्लास में हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड बीइंग अ फौजी वाइफ. अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, हमें सुननी है चीज़ें, हमें सीखनी है चीज़ें, वो एक लीडर को देख के, वो लोगों को से सीख करके. और ये मैं अपनी क्लासरूम में अप्लाई करती हूँ कि हर बच्चे की एक बात सुनो, and it is important to take their opinions as well, their thoughts, their ideas, what they value. Sometimes what happens is क्लास में बच्चों को पढ़ने का मन नहीं है और हम ज़बरदस्ती करके पढ़ा रहे हैं, तो दिस नो पॉइंट. तो टीम वर्क एंड लीडरशिप, दिस इज व्हाट इट इज़ अबाउट. टीम वर्क इज आप दोनों मिलके साथ में काम करो, स्टूडेंट एंड अ टीचर. एंड लीडरशिप इज हाउ यू कैन मेक स्टूडेंट्स वर्क. नहीं पढ़ने का मन है, ठीक है यार, टेक अ ब्रेक फॉर 5-10 minutes एंड देन यू स्टार्ट. सो दिस इज वॉट आई हैव लर्नड. हमें वाइफ काफ़ी जगहों पर हमें खुद की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. काफ़ी टाइम होता है कि husbands are far away, they are not there, so this is the time wherein you have to take a charge and do things accordingly. जो चीज़ें सही है या गलत है अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग. आई थिंक these are the things which make you a good leader. Also, leadership also brings in with to support your spouse as well in whichever manner you can support your spouse, be it at emotionally, physically, be it mentally. So these things are very important to be there, and यही चीज़ें मैं अपने क्लासरूम में भी अप्लाई करती हूँ. One of the most important lesson is the perseverance. It is very important, no matter how tough the life is, how tough the situation is, but we need to keep going. And this is what I tell my kids as well, how to overcome the challenges. अपनी कुछ कभी कभी बहुत important होती है बच्चों से वो एक personal bond बनाना. So sharing maybe 1-2 instances
कि कैसे मैंने टफ टाइम में व्हाट आई डिड एंड हाउ आई ओवरकम थिंग्स. सो कभी कभी होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर योर ओन पर्सनल स्टोरीज एज वेल विद स्टूडेंट्स टू गेट टू नो देम एंड टू हैव दैट certain bond, so that they believe in you and they try to follow what you are saying. फॉर एग्जाम्पल, उनको बताने के लिए कि चैलेंजेस से कैसे निकल सकते हैं वो लोग, कभी लाइफ में टफ टाइम्स है. आई थिंक मोर ओवर स्टडिंग, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, आई थिंक दीज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स, एंड दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू डू इट इन क्लास एज वेल. अपने उन चैलेंजेस, अपने उन टफ टाइम्स को शेयर करके बच्चों को सिखाना कि हाउ टू डील विद दीज थिंग्स एज वेल. And my only advice would be to the other spouses or to the other teachers is that to keep going, and do not stop doing what you love. Take care of yourself mentally, emotionally, physically. Be there for yourself, because the most important, one of the most important things which I have learned is that firstly you are there for your own self, and then the other people. If you cannot you cannot take care of your own self, तो बाकी कैसे लेंगे. तो वही बात होती है, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो बाकी कैसे करेंगे. तो सेम गोज विथ योर लविंग योर ओन सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ. तो self care, patience, not to be too impulsive, taking care of your all the emotional needs, it's very important. Also the key is to be flexible, be approachable, and you need to be strong to build that strong support system around you. And of course you need to have that one person to whom you can speak things out. ये बहुत ज़रूरी है. एक इंसान तो होना चाहिए जिससे आप चीज़ें शेयर करो. इट शुड नॉट बी लाइक there is nobody in your life or there's no one. It can be your brother, sister, mother, father, anyone, or any of your friends as well, if not the partner. So these are the things. And if you are an army spouse, who better person can be? Of course your husband. So the last advice to the army wives and to the teacher would be that to keep going, face the challenges, and both the roles you play in your life shows how you are as a person. That is what it matters at the end. And just be yourself, enjoy. थ्रू मिस्टेक्स ओनली यू लर्न थिंग्स इन लाइफ. मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं लाइफ में अभी तक, एंड आई कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन थिंग्स, and that is how I have learned certain things in my life as well. Adapting, being able to adapt, taking care of yourself, be it emotionally, physically, in all the aspects, taking care of your own self is very important. Last में मैं यही बताना चाहूँगी कि being a फौजी wife and teacher go very well with my lifestyle and my profession as well. I'm very happy being at a space where I'm right now. So just enjoy your life and have fun. So these are the things which I've learned. I hope मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. Maybe few lessons, and let me know what all lessons have you learned so far. I would love to know those things, and maybe I can apply in my life as well. So till then, bye bye, take care, see you in the next video. Bye.